हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम पार्ट सेकंड देखने वाले हैं ड्रेनेज वाले चैप्टर से। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर जिसमें हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज। तो ये जो हिमालय का जो ड्रेनेज सिस्टम बना है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें देखो कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम कैसे ओरिजिनेट हुआ, इवॉल्व हो गया, अलग अलग बहुत सारी थ्योरीज है। ठीक है, आपके काम की एक भी नहीं है। ठीक है, हिमालय का ओरिजिनेशन कैसे हुआ है, रिवर्स कैसे इवॉल्व की हैं, आपके काम का बस इतना ही है। थोड़ा सा ये छोटा सा टॉपिक है, इतना जो डिटेल्ड इस बुक में दिया हुआ है मुझे ये किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, तो अलग अलग ओपिनियंस हैं कि कुछ जियोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ये जो शिवालिक माइटी रिवर है, जिसको हम शिवालिक या फिर इंडो ब्रह्मा कहते हैं, ये पूरे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में हिमालय के ट्रांसवर्स हुई है, असम से लेके पंजाब तक, सिंध तक, और उसके बाद फाइनली जाकर के गल्फ ऑफ सिंध में ये गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर यही सारी चीजें इसमें दी गई है कि अलुवियल डिपॉजिट्स लेके आती हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले, बोल्डर, ये सारी चीजें इसमें लेकर के आती थी। ठीक है, बात इतनी सी है। तो सब बिलीव किया जाता है कि फिर जब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो जो आपकी इंडो ब्रह्मा की जो पहले रिवर थी, जिसको हम जानते थे इंडो ब्रह्मा रिवर के नाम से, वो क्या हुई, वो तीन अलग अलग मेन ड्रेनेज सिस्टम में डिवाइड हुई। यानी जैसे सपोज करो ये इंडो ब्रह्मा रिवर था और ये तीन अलग अलग रिवर में डिवाइड हो गया। तीन अलग अलग रिवर कौन सा है? आज का जो इंडस रिवर आप सुनते हो, सिंधु नदी। ठीक है, दूसरा जो आपकी जिसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है, आपको पता ही होगा, झेलम, चेनाब, रावी, ये सारी चीजें। दूसरा क्या है आपका? गंगा और जो हिमालय की ट्रिब्यूटरीज है, जो कि सेंट्रल पार्ट में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और तीसरा जो बना आपका ब्रह्मपुत्रा। तो ये जो इंडो ब्रह्मपुत्रा नदी था ना, ये तीनों पार्ट में डिवाइड हो गया, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा कहाँ? आपके असम और हिमालयन ट्रिब्यूटरीज जो है आपके ईस्टर्न पार्ट में, वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये बात उठती है कि डिसमेंबरमेंट या फिर ये डिवीजन आखिर हुआ क्यों? ठीक है, तो कहा जाता है कि जो वेस्टर्न हिमालयाज है, ठीक है, उसका अपलिफ्टमेंट हो गया था। ये सपोज करो कि हिमालय था, हिमालय जैसे जैसे धीरे बढ़ रहा था, ठीक है, ऊपर अपना हाइट पकड़ रहा था वो, तो हिमालय तो ऊपर उठेगा। तो यहां से जो नदी पास कर रही थी, तो नदी भी तो साथ में ऊपर उठेगी ना उसके। तो नदी जब ऊपर उठेगी तो ये नदी कोई इधर गिरेगी, कोई इधर गिरेगा, कोई इधर गिरेगा, तो ऐसे करते करते तीन अलग अलग डिवीजन हो गया इसका, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि हिमालय का अपलिफ्टमेंट हो रहा था। ठीक है, और जो आपका पोटवार प्लेटू है, यानी कि जो दिल्ली रिज वाला जो एरिया है, वो भी ये सब मिलकर के एक वाटर डिवाइड, यानी कि पानी को डिवाइड करने का काम करने लग गए। ठीक है, इंडस और गंगा ड्रेनेज सिस्टम में बट गए। तो इंडस आपका इस तरफ चला गया और गंगा आपका इधर हिमालयन तरफ वाला आ गया। ठीक है, वही सारी चीजें दी हुई है इसमें। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा की बात होती है, तो ये जो मालदा गैप है, मालदा गैप के थ्रस्टिंग की वजह से आपका ये जो राजमहल और मेघालयन प्लेटू वाला जो एरिया है, मिड प्लीस्टोसीन पीरियड, ये सारे पीरियड्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाना। ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है वो इस वजह से डाइवर्ट हो गया, क्योंकि मालदा गैप का थ्रस्टिंग हो गया था। मालदा गैप कहां पे है? राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेटू के बीच में। ठीक है, तो ये बात कही जाती है कि जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है वो इस तरीके से, क्योंकि हिमालय का अपलिफ्टमेंट हो रहा था, तो जो आपका इंडो ब्रह्मा वाला जो रिवर चैनल था वो क्या हुआ, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। क्योंकि रिवर अपने साथ तो जो हिमालय उठ रहा है तो रिवर भी तो उठेगी ना साथ में, तो रिवर उठेगी तो वो पानी इधर उधर गिरेगा ही, तो वो 3 अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं हिमालयन ड्रेनेज की जो रिवर सिस्टम है। तो हिमालयन ड्रेनेज में जो रिवर सिस्टम है उसको कुछ मेजर रिवर सिस्टम में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले जो बात करेंगे वो है इंडस सिस्टम। तो सिंधु सिस्टम या इंडस सिस्टम के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये एक बहुत ही लार्जेस्ट रिवर बेसिन है पूरे वर्ल्ड में। इंडस रिवर सिस्टम जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है पूरे वर्ल्ड में। रिवर बेसिन क्या होता है, अभी थोड़ी देर फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रिवर बेसिन क्या होता है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन जो है वो इंडस सिस्टम है।
ठीक है। एरिया कितना कवर करता है? 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया होता है, ठीक है। इंडिया में जो इसका एरिया है ये लगभग 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर है और टोटल जो इसका लेंथ है वो 2880 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर, ठीक है। तो जो इंडस है उसको सिंधु भी कहते हैं, पुराने जमाने के लोग इसको सिंधु नदी कहते थे, ठीक है। और ये वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर्स कहलाता है। हिमालय है ये पूरा, तो ये जो वेस्टर्न साइड है ना, यहां पे आपकी सिंधु नदी देखने को मिलती है, ठीक है। ये कहां से ओरिजिनेट होती है? एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखारचू। बोखारचू ग्लेशियर से ये निकलता है, ठीक है। अब ग्लेशियर से निकल रहा है यानी पता है ना कि मेल्टिंग होगी तभी इसमें पानी होगा, तो ग्लेशियर पिघलेगा तो सिंधु नदी में पानी होगा, तो बोखारचू से निकलता है। अब ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद करने मत बैठ जाना, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, ये ऑफ नो इंपॉर्टेंस, ठीक है। मन है तो आप देख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। तो तिब्बतन रीजन में जो बोखारचू करके आपका ग्लेशियर है वहां से ये नदी निकलती है, ठीक है। एल्टीट्यूड यानी हाइट इसकी कितनी है? 4164 मीटर कैलाश माउंटेन रेंज में, और तिब्बत में इसको हम सिंगी खाम्बान के नाम से जानते हैं। सिंगी खाम्बान, ये सब जो मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगी खाम्बान या फिर लायंस माउथ, तो शेर को सिंह के नाम से जाना जाता है ना हिंदी में, तो वही सिंगी खाम्बान, लायंस माउथ, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो जब ये रिवर जो है नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट क्या होगा? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, इस वाले एरिया से नॉर्थ वेस्ट से जब ये रिवर लद्दाख और जास्कर वाले रेंजेस में जाती है। अब आप लोगों को ये जो मैं टर्मिनोलॉजीज यूज कर रही हूँ लद्दाख जास्कर, आप मैप में जाके इसको अगर नहीं देखोगे तो पढ़ना बेकार है, अभी यहीं पे वीडियो को बंद कर दो, कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसको मैप में आपको जाकर के डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि लद्दाख कहाँ पे पड़ता है, जास्कर कहाँ पे पड़ेगा। तो लद्दाख और जास्कर से के बीच से निकलने के बाद, ठीक है, कहाँ जाती है? लद्दाख और बल्तिस्तान में जाती है, ठीक है। लद्दाख रेंज को ये पूरा कट करती है और एक स्पेक्टेक्युलर गॉर्ज यानी कि गॉर्ज बनाती है। कहां पे? जम्मू में, गिलगिट में, जम्मू एंड कश्मीर के गिलगिट में, और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान एंटर कर जाती है। कहां पे? चिल्लर में, नियर चिल्लर, जो कि दार्दिस्तान रीजन में आता है, ठीक। मैप में आपको जाके दार्दिस्तान रीजन भी देखना पड़ेगा। तो ये था इंडस रिवर जो है, बहुत सारे हिमालयन ट्रिब्यूटरीज उसमें आकर के मिलती है, जैसे कि आप श्योक हो गया, गिलगिट हो गया, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, ठीक है, आपका द्रास, ये सारी जो भी है इसकी ट्रिब्यूटरीज है, यानी इंडस में आके अपना पानी जोड़ के जाती है, ठीक है। और फाइनली जो है ये अटॉक हिल्स है, जो अटॉक हिल्स के पास से इमर्ज करती है, और when it receives the काबुल रिवर on its right bank, तो जब काबुल रिवर का पानी अपने राइट बैंक में वो जोड़ लेती है तो इमर्ज कर जाती है कहां पे? अटॉक रिवर के, सॉरी, अटॉक हिल्स के पास, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी, जो कि इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जिसको हम खुर्रम कहते हैं, ठीक है। इसके नाम पे एक डिश भी बहुत फेमस है पाकिस्तान में। तो खुर्रम जो है ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये यानी कि राइट की तरफ से इंडस रिवर में ज्वाइन होती है। याद रखना है जो जो चीजें बोल रही हूँ, ठीक है। फिर आगे आपका तोची, गोमल, विबोआ, सांगार, ये सब आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। जब भी इंडस को पढ़ोगे लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, ट्रिब्यूटरी सब पढ़ना, और याद होना चाहिए कि लेफ्ट बैंक कौन सा है, राइट बैंक कौन सा है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये देते हैं। ये सब आपकी सुलेमन रेंजेस में ओरिजिनेट करती है, ठीक है। फिर जो रिवर है आपकी साउथवर्ड फ्लो करती है, और वहां पे पंजनाद, पंजनाद यानी कि 5 नदियों का संगम, इसको हम बोलते हैं पंजनाद। ये मिठानकोट में आपको मिलेगा। जो पंजनाद है वो मैंने आपको बता ही दिया कि 5 नदियों का संगम कहते हैं पंजाब। अब पंजाब नाम क्यों पड़ा है? पंजाब यानी कि 5 नदियों का जहां पे संगम होता है उसको बोलते हैं पंजाब। वो नदियां कौन कौन सी है? हो गया आपका सतलज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, चिनाब हो गया, झेलम हो गया। तो ये 5 नदियां जहां मिल करके एक ऐसा एरिया बनाती है, उस एरिया को हम आज जानते हैं पंजाब के नाम से, ठीक।
उसके बाद ये फाइनली जाकर के अपना पानी अरेबियन सी में ड्रेन कर देती है, जो कि ईस्ट ऑफ कराची के आता है, कराची से ईस्ट में। इंडस जो है वो फ्लो करती है इंडिया में सिर्फ लेह डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आता है। ठीक है, तो ये इंडस नदी का मैक्सिमम पानी पाकिस्तान चला जाता है, ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी भी है इंडिया का पाकिस्तान के साथ, तो आप उसको भी एक पढ़ लो अगर चाहते हो तो। बाकी 11th के लिए जरूरी नहीं है, कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको काम आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो झेलम है वो इंडस की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जो कि वेरी नाग से निकलती है। ठीक है, ये कहां पे है? पीर पंजल के फुट पे। फुट का मतलब क्या है? ये अगर पीर पंजल है तो उसके फुट से इसका ओरिजिनेशन होता है, इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली। कश्मीर वैली के साउथ ईस्टर्न पार्ट में ये जगह पड़ती है। उसके बाद ये श्रीनगर में फ्लो करता है, और वुलार लेक, जो आपका वुलर लेक है, बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान एंटर करने से पहले ये सारी जगह को वो छू के निकलता है, और यहाँ पे एक बहुत ही डीप और नैरो गॉर्ज बनाता है। फिर उसके बाद जाकर के वो चिनाब नदी से मिल जाता है झांग। झांग पाकिस्तान में है, तो झांग के पास जाकर के ये चिनाब नदी से मिल जाता है। मैं लास्ट में आपको पूरी एक कहते हैं ना डिस्क्रिप्टिव टाइप से आपको बता दूंगी एग्जैक्टली ये नदियां कैसे चल रही हैं, क्या इसका पाथ है। अभी शायद आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि बिल्कुल पता नहीं मैम क्या बोलती चली जा रही है, मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा। तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट करो। वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको लास्ट में सारी नदियों का जो भी पाथ है वो पूरा पाथ उसके ट्रिब्यूटरीज के साथ आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आप परेशान मत हो कि ये क्या बोली जा रही है मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चेनाब के बारे में बात करेंगे। चेनाब जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस का। ठीक है, चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ठीक है, और चेनाब जो है वो 2 स्ट्रीम से बनता है, एक को कहते हैं चंद्र, दूसरे को कहते हैं भागा। चंद्र भागा सुना होगा ना, तो चंद्र और भागा दोनों अलग अलग स्ट्रीम्स है जो कि ज्वाइन होती है और चेनाब नदी बनती है। ठीक है, उसके बाद ये टांडी में, ये क्योंग करके एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, ये यहाँ पे टांडी में जाकर के ज्वाइन हो जाती है, इसलिए हम इसको चंद्रभागा भी कहते हैं। ठीक है, और जो रिवर है पाकिस्तान में एंटर करने से पहले लगभग 1180 किलोमीटर तक का फ्लो इंडिया में करती है, उसके बाद पाकिस्तान चली जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर रावी के बारे में बात करेंगे। रावी बोलो वन एंड ऑल द सेम थिंग। रावी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। तो ये वेस्ट में इसकी शुरुआत होती है, जो रोहतांग पास है आपका हिमाचल प्रदेश में, जो आपका कुल्लू हिल्स वाला जो रीजन है, वहां पे ये शुरुआत होगा। फिर कहाँ जाएगा? चंबा वैली में पास करेगा, और जब पाकिस्तान वो एंटर करने वाला रहता ही है तो चेनाब को जाकर के ज्वाइन कर लेता है। कहाँ पे? सराय सिंधु में। ठीक है, उसके बाद वो ड्रेन करता है कहाँ पे? साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजल, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजल और धौलाधर रेंजेस में। ठीक है, जितने भी नाम ले रही हूं सबको मैप में देखना है, और एक बार नहीं देखना है, बार बार इसको, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ना आप चाहो तो इसको हर 10-10 दिन बाद देख सकते हो, इससे आपका ही रिवीजन होगा। और ड्रेनेज सिस्टम आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा अगर आपने इसका मैप प्रैक्टिस नहीं किया और इसको बार बार रिपीट नहीं किया। इसका रिवीजन इज अ मस्ट। हम लोगों को अब तक कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी नदी किससे जाके कब मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है, किस जगह पे ड्रेन कर रही है, किस जगह से सोर्स है उसका, वो सब प्रॉब्लम हमेशा बना रहेगा अगर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं किया तो। ब्यास के बारे में बात करेंगे। ब्यास भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस की सॉरी। और ये जो आपका ब्यास कुंड है ना रोहतांग पास के पास, तो वहां से ओरिजिनेट करती है। इसका लगभग जो एलिवेशन रहता है 4000 मीटर रहता है मीन सी लेवल से अगर आप देखो तो। रिवर जो है ये कुल्लू वैली से फ्लो करती है, वहां पे एक गॉर्ज बनाती है। कहाँ पे? काटी और लारगी में, जो कि आपका धौलाधर रेंज, जो आपने सुना होगा धौलाधर रेंज के पास। उसके बाद वो पंजाब में चली जाती है और जाके सतलज से मिल जाती है। कहाँ पे? हरिके के पास। ठीक है, हरिके एक जगह है। सतलज जो है ओरिजिनेट करती है राकस लेक के पास। ठीक है, जो कि मानसरोवर में है। और एल्टीट्यूड जो इसका जो एल्टीट्यूड होगा, हाइट होगा, वो लगभग 4555 मीटर होगा तिब्बत में।
जिसको हम लांगचन खाम्बाम भी बोलते हैं। लांगचन खाम्बाम, नाम थोड़े से अजीब से हैं बट बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद इंडस के ऑलमोस्ट ये पैरेलल फ्लो करती है लगभग 400 किलोमीटर तक, जब तक वो इंडिया में नहीं पहुंच जाती, ठीक है। और उसके बाद फिर रूपड़ में यहाँ पे एक गॉर्ज की तरह से ये बाहर आती है। उसके बाद शिपकिला को पास करती है हिमालयन रेंज में और एंटर करती है पंजाब प्लेन्स में। ये एक एंटीसीडेंट रिवर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी एंड इट फीड्स एज द कैनाल सिस्टम ऑफ भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। तो जो भाखरा नांगल प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन सी रिवर? सतलज रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है? तो ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि गंगा सिस्टम जब शुरू करेंगे तो फिर इसको 15-20 मिनट तक खत्म नहीं कर पाएंगे, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब हम मिलेंगे पार्ट 3 में, जिसमें हम बात करेंगे गंगा सिस्टम की, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड फॉर मोर ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब टू गुरु मंत्र चैनल। अच्छा लगा हो लेक्चर तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को रेफर करें, और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमें पोस्ट करके बता सकते हैं। हम टाइम टू टाइम ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट करने वाले हैं, और वीकली हमने ऐसा प्रोग्राम किया है कि हम वीकली लाइव सेशंस को कंडक्ट करेंगे। तो आप प्लीज 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 उसको ज्वाइन करें। जो भी डाउट्स है आप वहां पे पूछें, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए और मेरे लिए भी ईजी होगा। मैं सारे डाउट्स को एक साथ एड्रेस कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, कीप प्रिपेयरिंग, बाय बाय नाउ।